दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल कॉमिक रीडर में, जिसमें हम लोग आज राज कॉमिक्स की द लास्ट सर्वाइवर आखिरी रक्षक श्रृंखला को पढ़ेंगे। चलिए शुरुआत करते हैं हम लोग। तो जैसा कि आप लोग पृष्ठ पेज देख रहे हैं, इसके बाद हम लोग इसका दूसरा पेज देखेंगे, जो कि आप पॉज करके देख सकते हैं कितने की कौन सी डोगा होगा सब है इसमें। और ये रहा। चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं। संजय गुप्ता पेश करते हैं आखिरी रक्षक राज कॉमिक्स है मेरा जुनून। 6 जुलाई को। और लेखक नितिन मिश्रा, निर्देशक हैं इसके धीरज वर्मा। और और रंग संयोजक हैं हमारे भक्त रंजन और संपादक है मनीष गुप्ता। चलिए हम लोग पढ़ना चालू करते हैं अब इसको। आगे हम लोग पढ़ते हैं। ध्रुव, ध्रुव, तुम यहाँ? क्या क्या हुआ यहाँ? सर, सर चकरा रहा है। यह कौन सी जगह है? पता नहीं, कुछ याद नहीं आ रहा। उफ, मुझे भी याद नहीं आ रहा कि मैं कहाँ और मैं यहाँ कैसे आया। एक मिनट, यह तो यह तो सिट यह तो सिटी है, यानी साइंस ऑफ टेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूट है। यानी हम दिल्ली में हैं। यह सब कैसे हो गया? इस जगह को देखकर लगता है जैसे यहाँ भीषण बमबारी हुई है। कोई बड़ी भयंकर घटना घटी है यहाँ। शायद उस घटना के आफ्टर शॉक के कारण हम दोनों पार्शियल मेमोरी लॉस का शिकार हुए हैं। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। मस्तिष्क में जो सवाल घुमड़ रहे हैं, उनका जवाब फिलहाल हम दोनों के पास नहीं है। हमें यहाँ किसी ऐसे को ढूंढना होगा जो कि हमारे सवालों का जवाब दे। पूरे पूरे सिटी में एक भी इंसान नहीं है, न जिंदा न मुर्दा। शायद यहाँ मौजूद लोग आपदा से पहले ही यहाँ से सुरक्षित निकल गए होंगे। ये मोबाइल, शायद वो लोग में इन्हें छोड़ जल्दी में इन्हें छोड़ गए होंगे। ये मोबाइल, घड़ियाँ, चश्मे आदि कार्यरत वैज्ञानिकों के होंगे। इनका इस तरह यहाँ होना तुम्हें अजीब नहीं लग रहा? परमाणु परमाणु भागने की जल्दी में मोबाइल फोन छोड़े जा सकते हैं, लेकिन अपनी घड़ियां व पावर के चश्मे इसे उतार इस तरह उतरा इस तरह उतार कर क्यों फेंक जाएंगे? सभी घड़ियां और मोबाइल फैंस फैंस के टाइमर 4 जुलाई पर रुक गए हैं। यह सहयोग नहीं हो सकता। सवालों के जवाब मिलने के बजाय सवाल खड़े हो गए हैं। अरे, अरे, यह बात मेरे दिमाग में पहले क्यों नहीं आई? कौन सी बात? हमारे सवालों के जवाब एक शख्स दे सकता है। चलिए, ये ऐड है इसका। प्रोबोट, क्या तुम क्या तुम मुझे क्या तुम मुझे सुन पा रहे हो? प्रोबोट, प्रोबोट, जवाब जवाब दो प्रोबोट, प्रोबोट। मैं प्रोबोट से संपर्क स्थापित नहीं कर पा रहा हूँ ध्रुव। मेरे परमाणु सूट के सेंसर्स को प्रोबोट की कोई सिग्नल नहीं मिल रहे। तब तो रोबोट तक पहुंचकर कुछ पता चल सकता है पता चल सकता है। संभव। पूरा का पूरा शहर
बियाबान और सुनसान पड़ा है। ऐसा लगता है जैसे सभी लोग एकाएक कहीं गायब हो गए। मैं सोच रहा हूँ कि अगर इतनी बड़ी घटना के बाद भी पुलिस या मीडिया सिटी तक क्यों नहीं पहुंची। अब जवाब मिल गया। आसमान में परिंदे तक नजर नहीं आ रहे हैं। एक मिनट परमाणु, नीचे देखो। इन घड़ियों को देखो। इन गाड़ियों को देखो परमाणु। पूरे शहर में सभी गाड़ियां इसी स्थिति में हैं। एक दूसरे से टकराने से इनकी स्थिति ऐसा लगता है जैसे इनमें इनके सवार इन्हें चलाते चलाते अचानक गायब हो गए। यह तो यह है तो अजीब, लेकिन अभी हमारा रोबोट की लैब तक पहुंचना ज़्यादा ज़रूरी है। हमें अतिशीघ्र लैब तक पहुंचना होगा। रोबोट का शरीर बिल्कुल निर्जीव है। प्रोसेसर, कंडेंसर व सॉकर्स, पावर, बैटरी सब कुछ ठीक ठाक है। फिर भी इसका मशीनी शरीर काम नहीं कर रहा। मैं स्टार ट्रांसमीटर के द्वारा कमांडो हेडक्वार्टर से कनेक्ट करने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन फ्रीक्वेंसी कनेक्ट नहीं हो रही है। घर का घर का नंबर, पापा का, श्वेता का मोबाइल फोन कनेक्ट नहीं हो रहा है। ब्रह्मांड रक्षक फ्रीक्वेंसी भी नहीं काम कर रही है। किसी भी ब्रह्मांड रक्षक से संपर्क स्थापित नहीं हो रहा है। लैब लैब के इंटरनेट कार्य नहीं कर रहे हैं। कहीं दिल्ली के साथ पूरी दुनिया तो खाली नहीं हो गई। हे भगवान, लगता है सरस्वती जी गलत समय पर तुम्हारी जुबान पर विराज हो गई परमाणु। वाकई पूरी दुनिया गायब हो गई है। कमांडो हेडक्वार्टर, इंटरनेट कनेक्स कनेक्शन भी कार्य नहीं कर रहा। कमांडो फोर्स का भी कोई पता नहीं। पुलिस स्टेशन, मंत्रालय, अस्पताल सब कुछ खाली पड़ा है। कोई परिंदा तक नहीं है। हमें हमें बाकी शहर चेक करना होगा ध्रुव। मुंबई भी सुनसान है। महानगर महानगर का भी यही हाल है। सभी ब्रह्मांड रक्षक भी गायब हैं। दिस इज इम्पॉसिबल। यह तो दोनों कोई सपना देख रहे हैं, या फिर हमें किसी तरह का आयाम में फंसे हैं। नहीं ध्रुव, ना तो यह कोई सपना है, ना यह कोई आयाम है। जब हम दोनों होश जब हम दोनों उस समय सूरज उस समय सूर होश में आए होश अ, होश आया था। उस समय सूरज ठीक हमारे सर के ऊपर था। अब सूरज डूबने वाला है। समय अपनी निश्चित गति पर चलायमान है। तो पता तो हमें पता लगाना होगा कि परमाणु की ऐसा क्या हुआ कि एकाएक पूरी दुनिया गायब हो गई। कैसे और लगाएंगे कहाँ पता लगाएंगे हम। हमें पूरी दुनिया घूमनी होगी परमाणु। कहीं ना कहीं ना कोई कहीं ना कहीं कोई ना कोई तो मिलेगा। वैसे भी अब हमारे पास दुनिया भर का समय है। हमारे पास वक्त नहीं है। बिल्कुल वक्त नहीं है। यदि जल्दी ही हमारे
इस गड़बड़ के कारण का पता लगाकर इसे ठीक न किया गया तो पूरा ब्रह्मांड तबाह हो जाएगा। यह सारी गड़बड़ पृथ्वी से शुरू हुई है, तो इंतजार किस बात का है? ट्रेजर खिल कर ट्रेजर खिल कर के बिखेर दो पृथ्वी को। यदि हमने ऐसा किया, मुसीबत खत्म होने के बजाय और बढ़ जाएगी। पृथ्वी को नष्ट होने से ट्रांसफ्यूजी असंतुलित होकर हर आकाशगंगा और ग्रह में फैलने लगेंगे। नतीजा सिर्फ ब्रह्मांड का विनाश होना। तो फिर हम क्या करें? हमें पृथ्वी पर जाकर इस गड़बड़ का स्रोत को ढूंढ कर उसे ठीक करना होगा। बिगड़ा हुआ संतुलन वापस बनाना होगा। तो समय नष्ट मत करो ट्रेजर, यानी पृथ्वी की ओर ले चलो। मुझे पता नहीं था परमाणु कि तुम प्रकाश की गति से उड़ सकते हो। मैं खुद आश्चर्यचकित हूँ ध्रुव कि मेरा परमाणु पावर सूट मुझे लगभग 4000 प्रति मील घंटा उड़ने तक की गति प्रदान करता है, परंतु मैं 6 ट्रिलियन मील प्रति घंटे की रफ्तार से उड़ रहा हूँ। परमाणु पावर सूट, यह कोई मानव शरीर इस गति के दबाव को बर्दाश्त नहीं कर सकता, शक्ति को छोड़कर। यदि मैं तुम्हारे परमाणु एनर्जी से से बने इस शटल में नहीं होता तो मेरा शरीर भी खिल हो जाता, खिन्न खिल हो जाता। मैं इतने आराम से उड़ पा रहा हूँ जैसे मैं हमेशा से इसका आदी रहा हूँ। स्टैचू ऑफ लिबर्टी, मेरू पिच्चा पीरू और रेड स्टैचू ऑफ लिबर्टी। अब तो अब तो यह सिद्ध हो गया कि इस पूरे विश्व में अब हम दोनों ही आखिरी बचे हैं। वी आर द लास्ट सर्वाइवर्स। तो अब हम क्या करेंगे ध्रुव? जब किसी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ना सूझे तो हमें बैक टू बेसिक होना पड़ता है। मतलब प्रॉब्लम यह है कि विश्व में पेड़ पौधे वनस्पतियां आदि तो अपने स्थान पर हैं, लेकिन जीव जंतु सभी गायब हो चुके हैं। हमें पृथ्वी के उस हिस्से में जाना होगा जहां हर पल जीवन की उत्पत्ति होती है। इसे रेन फॉरेस्ट में अकेले कीट पतंगों की ही 2.5 मिलियन प्रजातियां मौजूद थी। पशु व पक्षियों की 2000 से अधिक प्रजातियां का घर है वहाँ यहाँ हर पल जीवन की उत्पत्ति होती है। हमें पता लगाना होगा कि प्रकृति अभी भी जीवन की उत्पत्ति कर रही है या नहीं। मैं तुम्हारा मतलब समझ गया ध्रुव। यहाँ की नमी से भरे वातावरण में करोड़ों लार्वा मौजूद होने चाहिए। मैं सूक्ष्म रूप में इस पर निरीक्षण करता हूँ। ध्रुव का शक सही था। प्रकृति का प्रकृति में सचल जीवन की उत्पत्ति नहीं हो रही है। वनस्पतियां और फफूंद
पनप रहे हैं। लेकिन कीट-पतंगों के अंडे और लार्वा अ, जिनका इस वातावरण में मौजूद होना स्वाभाविक है, नदारद नदारद हैं। चलिए दोस्तों, अब इसके आगे की प्रस्तुति मैं पेश करूँगा आपके सामने। तब तक के लिए नमस्कार, शुक्रिया, गुड नाइट।